भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में पहुंचे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर डॉक्टर रश्मि सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने गायत्री परिवार के पवेलियन का जायजा लिया। सीएमडी उपेंद्र राय को गायत्री परिवार ने सम्मानित किया और पुस्तक भेंट की। तो भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारत एक्सप्रेस इसका मीडिया पार्टनर है और यहाँ पर गायत्री परिवार के पास पहुँचे और वहाँ पर सम्मानित किया गया सीएमडी उपेंद्र राय को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गायत्री परिवार की योगदान की सराहना भी की सीएमडी उपेंद्र राय ने। पुस्तक मेले में पहुँचे भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय। गायत्री परिवार से मेरा संबंध बड़ा गहरा इसलिए है कि एक तो पंडित श्री राम आचार्य शर्मा जी को मैं बचपन में पढ़ता था। मैंने अखंड ज्योति का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, डाक से आती थी। और दूसरी बात यह है कि मैंने बचपन में एक गायत्री परिवार के द्वारा संपन्न कराई गई शादी देखी थी। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि अगर शादी हो तो ऐसी हो और मैं भी अपनी अगर जीवन में शादी करूँगा तो गायत्री परिवार में जाकर करूँगा, क्योंकि वहाँ मंत्रों का अर्थ बताया जाता है। बात बड़ी चाइल्डिश है, लेकिन उस चीज़ ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया था, क्योंकि गांव में हम शादी देखते थे, हम लोग गांव में पले बड़े हैं। तो पंडित जी जो है मंत्र मुंह में बोल देते हैं, उसका अर्थ किसी को नहीं समझ में आता। लेकिन गायत्री परिवार की जो शादियां कराई जाती हैं उसमें एक एक मंत्र का बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उसका अर्थ बताया जाता है। तो उसने मुझे बड़ा बचपन में प्रभावित किया था। उसके बाद जब मेरे जीवन में वो पल आया तो मैं फिर बम्बई से हरिद्वार आया शादी कराने के लिए, फेरे लेने के लिए, और गायत्री परिवार के शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में मैंने अपनी शादी की। तो यहाँ पर जब इनका बुक स्टॉल देखा वर्ल्ड बुक फेयर में और आप लोगों से मुलाकात हो गई तो मैं अपने को आने से यहाँ नहीं रोक पाया और मैंने यहाँ से ढेर सारी किताबें खरीदी हैं। इन लोगों ने मुझे गिफ्ट किया क्योंकि मैं खरीदना चाहता था, इन लोगों ने पैसा नहीं लिया। किताबों का जो महत्व है वो पहले भी था, आज भी है। और डिजिटल वर्ल्ड ने निश्चित रूप से मानवीय संवेदनाओं कम कर दिया है। सूचनाएं तो मिल सकती हैं डिजिटल वर्ल्ड से, लेकिन ज्ञान किताब से ही मिलेगा। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रयास इस पुस्तक मेले को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि आयोजकों ने किया है। श्रीनगर में भी इन्होंने एक चिनार बुक फेस्टिवल करके लगाया था। काफी उसको लेकर के उत्सुकता रही पूरे जम्मू कश्मीर में। आज भी मैंने संबंधित लोगों से आग्रह किया है कि उसे रेगुलर फीचर बनाएं। और एक बात मैं कह सकता हूं कि ये डिजिटल वर्ल्ड के कारण बहुत सारे बच्चे, मैं समझता हूं कि उससे वंचित रह जा रहे हैं। अब आज जो मैंने देखा है कि बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब लोग यहाँ आ रहे हैं। अब हमारे जैसे लोगों को तो बचपन याद आ जा रहा है किताबों को देख करके। खुद को तो सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का कभी कभी मौका ऐसे स्थान पे आकर मिल जाता है। लेकिन साथ ही यह भी इच्छा रखती हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इससे महरूम नहीं रहे। और हर तरह की जो पुस्तकें यहाँ पे हमें दिख रही हैं, पूजा सामग्री का महत्व, क्या हमारे बच्चों को पता है कि सामग्री का महत्व क्या है? इंट्रोडक्शन टू डिवाइन एनर्जी, शक्ति, स्टोरीज विथ मॉरल्स, कैसे हम आदर्श बने। तो ये कितने सुंदर ये हमारे टाइटल्स हैं। खान पान को लेकर के कितने सुंदर ये टाइटल्स हैं कि ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी। तो कई बार हमें यह लगता है कि हम जब तक बैठ करके पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं रिचुअल्स के साथ तो हमारी पूजा कंप्लीट नहीं हो रही। जबकि पूजा तो दिन भर है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या व्यवहार है, क्या आचार है, ये सब कुछ पूजा है। तो ये सब कुछ को ग्रहण करने के लिए, ज़िंदगी में अमल लाने के लिए थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ता है। तो बस बहुत बहुत पुनः मैं बधाई देना चाहूँगी यहाँ जो आयोजक हैं उनको, आप सबों को, कि इतनी सुंदर पुस्तकों को आप हम लोग के बीच में लेकर आते हैं। थैंक यू।